मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पैड मेरे हाथ में है, इसमें ब्लड लगा हुआ है, इसको आपने छूना है, ठीक है। विचारों को बुलाइए, मैं लाल रंग को ही छूऊंगी, मैं पीरियड का ब्लड देखूंगी। बुलाओ। ओसीडी के विचारों में पीरियड का घबराहट हो रही है? जी हाँ, लो हाथ में लो। नहीं सर। अब देखो, यही तो चीज है ना कि आपकी कैसे होगी। तो आप देखो ये क्या है, इसमें सिंदूर है। सिंदूर है। क्या हुआ? हाथ लगा लो, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ हुआ ही नहीं, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर आप बताओ कैसे, अब क्यों नहीं छू रही थी? देखिए अभी छू तो दिए सर ना, फिर भी मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे हाथ में गंदगी। देखो आप देखो ना, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां सच बोलती हैं या आपको लगता है वो सच है? सच ये है कि आंखें ने देखा, कानों ने सुना, जी सारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जो बोलती है वो सच है, या जो आपका मन बोलता है वो सच है? वो तो ओसीडी का विचार है, कुछ ही बोल देगा, वो कह देगा कि ये तो मरा हुआ आदमी है, तुम मान लोगी? तो आंखें तो वही बोले हैं कि सिंदूर लगा हुआ है, तो साफ पैर से सिंदूर लगा हुआ है, लेकिन मन बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे हाथ गंदे हो गए। हाँ गंदे हो गए, हाँ मैंने और कर लिए, कर लो, मैंने कपड़ों पे टच कर लेना, कर लो। मन जो बोलता है उसका उल्टा करो। कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, मन जो बोले उसका उल्टा करो तो ठीक हो जाओगे। अब आप तो मन जो बोले उस वही करती हो, कि मन जो बोल रहा है कि ये गंदा है तो आप धो लेते हैं। मन तो ऐसे ही, तो आप मन की बात मान मान के इतने सालों से परेशान रही हो, और आगे जब जब मन की बात मानोगी और ज्यादा परेशान होगी। मेरी बहन, ये बात क्यों नहीं समझ में आती? समझना ही पड़ेगा सर ना। ना समझो, इसमें देखो नुकसान आपका और किसी का नहीं, आपका परिवार सफर होगा। परिवार, बच्चे, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे आपके। अभी कितनी एज है आपकी? 33। 40 के बाद बच्चे आपको नहीं पूछेंगे। वो अब बच्ची को मार रही हो ना, वो जब भी सेटल होगी ना, आपका हालचाल पूछने नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं अचेतन मन उसको दूर कर देगा। वो आपके बुढ़ापे में आप परेशान हो जाओगी, मरने को मर जाओगी, लेकिन बच्ची आपको देखने नहीं आएगी। वो चाह करके ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अचेतन मन उससे करवाएगा। वो जो मार पड़ी है ना उसको, उसके अचेतन मन में फीड है वो सारा कुछ उसका चेतन मन आप दूर करवाएगा। उसका मन ये बोलेगा कि मम्मी के पास मत जा, मत जा। तो आप बहुत गलत कर रही हैं बच्चों के साथ। अब बच्चा अब तो उठ जाता है ना, मिट्टी पर बैठता नहीं है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया ना, तो वो आपको दिखेगा भी नहीं। कोई नहीं रहना चाहता। सर बच्चे तो अभी से ही दूरी बनाए हुए हैं। वो हमेशा के लिए दूरी बना लेंगे। वो पति है, ये कितने दिन ये परेशान होके 5-10 साल में छोड़ देंगे। इसके अलावा तो कहीं ना कहीं तो आप देखो, आपको पॉजिटिव चीजें समझ में नहीं आती, भी प्यार करें वो नहीं आता, तो नेगेटिव समझना होगा ना। अब आपको पॉजिटिव बताएं कि आप ठीक हो जाओगे, तो भाई सभी बच्चे प्यार करेंगे, पति भी प्यार करेगा, खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको दिमाग में नहीं आती, तो नेगेटिविटी में सोचो कि सारे छोड़ के चले जाएंगे, कोई पल्ले नहीं रहेगा, अकेली रह जाओगी। उस जीवन की कल्पना कर लो, या तो आप अच्छे जीवन की कल्पना करो कि सारे परिवार आपके साथ प्यार कर रहे हैं, या ये सोचो कि सारे छोड़ के चले गए। या आप कौन से में जाना चाहोगे? और अभी जिस दिशा में जा रही हो, अभी जो बुरे वाला है उसकी तरफ आपके कदम जा रहे हैं। कदम वापस कर लो तो ठीक है, नहीं किए तो ऐसे ही उसी जीवन में चले जाओगे। और आपको पता है कि आप जा रही हो, पता भी लगने लग गया ना। अब देखो बच्चे कितने खुश होंगे कि अब तो मार नहीं पड़ रही होगी। लड़का तो बोलता है सर कि मम्मी तुम मत आना। हाँ तो देखो, वो अब तो बोल रहा है, छोटा कितने साल का है? बाबू जितना है। इतना बोल रहा है तो वो 20 साल का हो जाएगा तब। 20 साल का मानो, जब तो उसका बस नहीं है, वरना उसको पीटना उसे भी आता है, बोलना उसे भी आता है। ये बच्चे छोटे हैं ना, आज तो माँ बाप कह रहा है उसके पास पावर नहीं है, पावर आते ही वो सब कुछ करेगा। अब मेरे पिताजी मुझे पीटते थे, मेरे चेतन मन से आता था अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा फिर देख लूंगा। अब मेरे मन में तो मैं बड़ा होकर पीटूंगा थोड़ी, लेकिन मेरा मन उनसे अलग कर देगा अपने आप ही। अपने आप मन दूर करता है, वो बच्चा चाहकर दूर नहीं हो रहा है, या उसके मन में द्वेष नहीं है, उसका चेतन मन उससे दूर कर देगा।
वो चाह करके प्यार करेंगे, वो चाहते हैं भी मम्मी से प्यार करें, मम्मी का इलाज कराएं, लेकिन उनका मन दूसरी दिशा में ले जाएगा। ये मन का नियम समझो। आप गुस्सा आता है तो पति को क्या क्या बोल देती हो पता है? क्या क्या बोलती हो? बोलो। बहुत कुछ बोलते हैं तो कैसे कोई हो सकता है? देखो ओसीडी बीमारी आप क्यों नहीं समझती बीमारी है, फिर उसके बाद चलो पछतावा करके कि इस ओसीडी ने ये करवाया तो अब मैं इसको जड़ से खत्म करूं, फिर वो करके तो दिखाओ ना। गिल्ट का फायदा तब है भी आपको अपराध बोध है, भी आप फीलिंग आ रही है कि मैंने गलत किया, तो गलत किया तो अब सही करो। अब तो बात मानो, ये जो कह रहे हैं वो करके दिखा दो, फिर तो प्रायश्चित हो सकता है। वो कहते हैं ना पंचायत की बात भी माननी, लेकिन वो जो पतनाला सिरम वो वहीं का वहीं, मतलब पंचायत कर लो लेकिन हम अपनी बात से नहीं बदलेंगे, माफी भी मांग लेंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। तो फिर उस माफी का फायदा क्या? असली माफी या असली प्रायश्चित तब माना जाएगा जब आप ये कहते हैं वो करके दिखा दो। गुस्सा कर दिया, मान लो ओसीडी में गुस्सा आता है, आप तोड़ फोड़ भी कर सकती हो, गाली भी दे दी, मान लिया, लेकिन जैसे ही दिमाग शांत होगा तो लगेगा ना गलत किया, तो गलत किया, फिर वो सजा देंगे। वो सजा ये देंगे कि आप ये टच करके दिखा दो, फिर तो मानेंगे कि आपने प्रायश्चित सच्चे दिल से किया है। या ये ओसीडी का ही रूप दूसरा है कि पहले गुस्सा कर दो फिर गलती मान लो। ऐसे थोड़ी ना चलती है चीजें भी, किसी को एक मारो जोर से थप्पड़ और फिर लड्डू दे दो उसके हाथ में, ऐसा हो सकता है? बोलो। तो अब आप सोचो जिंदगी में किस दिशा में जिंदगी जा रही है। ये ओसीडी छोटा सा लालच है कि हाथ धो लूं बस शांति मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी तो नरक में जा रही है। छोटी सी क्षणिक संतुष्टि के लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। ये एक क्षणिक शांति मिलती है ना, पीरियड का ब्लड छूगी, क्षणिक दुख मिलेगा, लेकिन सुख देखो इसके बाद कितना मिलेगा। इसके बाद जो सुख मिलेगा वो ओसीडी ठीक होने के बाद कितना बड़ा सुख मिलेगा वो। तो इसमें क्या कोई जहर है क्या? लगता है कि चीजें गंदी हो जाएंगी। होने तो गंदी हो जाएंगी, साफ करके क्या करना है, रहने बाकी रह रहे हैं तो वो गंदे रह रहे हैं क्या? आपकी माँ बहन जिसने आपको जन्म दिया, क्या वो गंदी है? वो कैसे रहती है? गंदी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरे मेरी बहन लगना ओसीडी है, आपको लगता है उसी को पकड़ के बैठी हो कि मेरे को लगता है, मेरे को लगता है। अरे आपको लगता है वो बीमारी है, उसी को सच नहीं मानना है, वो सच है ही नहीं। लगना इज इक्वल टू ओसीडी, बीमारी है वो। अब उसको लगता है, उसको तो काटा मार दो कि मुझे लगता है वो तो गलत है, तो मुझे लगता है वो बीमारी है, तो गंदगी कहीं है हुई नहीं ना। नहीं तो फिर करने से क्या दिक्कत आ रही? बोलो बोलो। पैड तो नहीं टच करेंगे, नहीं करवाएंगे। ये पैड छोड़ दिए, ये नीचे रखा हो, इनका पैड का करवाना ही नहीं है, ये दोनों ही नीचे रखे हो, असली वाला और नकली वाला दोनों ही। ठीक है, तो आज से इनको जला देना चाहिए, कह देना मम्मी ये किस्सा ही खत्म करो। ठीक है, हम वैसे ही बातें कर लेंगे अपने पास 2-4 घंटे हैं, हम वैसे ही बातें करेंगे। ये देख रही हो कि घर में जाके लगेगा, अरे बात आपको क्या पता भी घर में जाके क्या होगा नहीं होगा। अब मुझे पता था सुबह विकास जी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। आप तो भविष्यवक्ता हो कि घर में ऐसा होगा वैसा होगा, घर में क्या होगा नहीं होगा घर में जाके देखेंगे ना, पहले यहाँ तो करें। आप फिर घर में चली गई, आपके विचार ही आपको ठीक नहीं होने देते। आपको पता है कि यहाँ कर लूंगी, फिर घर आके वही करना है, तो आपके दिमाग में पहले से ये सेट हो गया कि करना तो मैंने वही है, चाहे मर्जी कुछ करा लो। आपके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो गई है कि चाहे मर्जी कुछ कर लो, मैंने करना तो वही है। जी सर, यही चलता है। तो ये चलता है, ये जिस दिन छोड़ोगी उसी दिन ठीक होगी। अब आप कहो कि मैं वो करूंगी नहीं जो मेरा ओसीडी मन बोलता है, दिक्कत होती है। अब शराबी है, वो कहते हैं शराबी को मन में आ गया पीऊंगा तो पीऊंगा, अब बताओ वो छोड़ पाएगा कभी? वो कहेगा मन में आएगा तो मैं रोक लूंगा, डिले कर लूंगा, 2 घंटे डिले करे, 15 मिनट डिले करे, 1 दिन डिले करे, ऐसे तो शराब छूटेगी ना।
हाँ। तो आप तो कहते हो ना करूंगी तो वही, तो फिर कैसे शराब छूटेगी? ये नशे जैसा ही है ओसीडी, कि आपको नशा देना पड़ता है। नहीं तो आपके अंदर इतना कहने के बाद तो कि लो मैंने टच कर लिया, आप बताओ हम नहीं दूंगी हाथ, जब कहोगे तब दूंगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, पैर तो नहीं टच करेंगे ना। टच करवा दिया फिर गुस्सा निकलेगा, इन पर निकलेगा कि क्यों लेके आए ना, ले चलो, ये तो ले जाएंगे, वो जाना तो है ही, ले जाएंगे। उसके बाद फिर ओसीडी से आपको मरना आसान लगता है, इसको इससे सामना करना मुश्किल लगता है। मैं मर जाऊंगी वो आसान लगता है, मरना आसान है। भाग जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी, मेरे को और कहीं छोड़ दो, कहाँ रहोगी पता है? दिहाड़ी कर लोगी सारा दिन, वो आसान लगता है? वो आसान है? बताओ। वो हम कर लेंगे सर। अभी किया नहीं है ना, इसलिए लग रहा है, जब करना पड़ेगा ना तब नानी याद आ जाएगी। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। जिंदगी तो देखो, युद्ध तो लड़ना ही होता है। अर्जुन ने भी लड़ा, सबने, राम ने भी वनवास झेला ना। हाँ। तो बिना किए तो कुछ मिलना है नहीं। कि आपने इतने बाबाओं के पास चले गए, और बाबा बहुत हैं जो दिलासा भी दे देंगे, सारी उम्र कुछ भी करवा लो, लेकिन ओसीडी बिना सामना किए नहीं ठीक होती। ये मेरा अनुभव है। बाकी रोग ठीक हो सकते हैं, आपको वैसे कोई दिक्कत है, वो बदल जाएगा, विश्वास देगा कोई स्ट्रोंग बाबा, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री कह दे, आप फॉलो करती हैं, आप मान लोगी सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ओसीडी उससे भी ठीक नहीं होता, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पीरियड का ब्लड आएगा फिर आप के ऊपर शैतान सवार होगा। इस शैतान को तो धीरे धीरे मारना होता है। पहले मेरे सामने मारोगे, फिर अकेले में भी मारोगी ना जी। हल्के हल्के करो, पैड को, खाली पैड को टच कर दिया, जो पीरियड का ब्लड का पैड है उसको दूर से देखो एक बार क्या हुआ, फिर हल्के से नजदीक से देखो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं करवाऊंगा नहीं अब, क्योंकि करवाना बंद, मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है। आप 1 किलोमीटर पैड दूर रख लो, जी। ठीक है, फिर दूसरे दिन आधा किलोमीटर रख लेना, फिर दूर से दिखाई दे रहा है इतना रख लो, कुछ बिगाड़ा उसमें नहीं। फिर और नजदीक, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 पास लाते जाना। जब घबराहट हो वहीं रोक दिया करो, बस उसी में, उससे आगे पीछे नहीं करना, भागना नहीं है। जहां घबराहट हुई हल्की सी, उसी जगह स्टॉप कर दिया, उतनी दूर रखना है, घर में या कहीं भी। फिर थोड़ा सा जब घबराहट उससे होना बंद हो जाए तो फिर हल्का सा नजदीक ले आना, फिर वहां घबराहट हुई रोक देना, फिर जब जितने दिन भी घबराहट रहे वहीं रहना है, उतनी तो सहन कर लोगे। हाँ, फिर जब घबराहट उससे होनी बंद हो जाए फिर आप हल्का सा और नजदीक ले आना। ऐसे ऐसे करके, चाहे साल लगे महीना लगे, इस तरह से तो कर सकती है, इस तरह से कर लेना। डर का तो सामना करना होगा ना, डर का सामना करना होगा हर हाल में, तब अचेतन मन से निकलेगा ना। अब हिप्नोटाइज आप नहीं होती, कैसे डाटा डिलीट होगा? बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है तो भी हो जाती है डिलीट। कल हमको सर किए थे, हम हुए ही नहीं। हाँ, आपके मन में क्या चल रहा था जब मैं बोल रहा था? कुछ चल नहीं रहा था सर। हाँ, तो मैंने कहा था हाथ भारी, तो कुछ भारी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। हाँ, ध्यान कहाँ था? ध्यान आपकी बातों पे था। बातों पे ध्यान था तो हो जाता। कहीं नहीं ध्यान था, आपकी बातों पे था, बस ये सर वैसे घूम रहा था गोल गोल, और कुछ नहीं। और मैं बोल रहा था वो कुछ भी नहीं आ रहा था। नहीं, जो आप बोले थे तो सुन ही रहे थे हम। सुन रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें नहीं बन रही थी। नहीं, तस्वीरें नहीं बन रही। मैंने से बोला, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं, क्योंकि जो आपकी एक वीडियो है ना, उसमें हम देखे हैं, जो आप बच्चों को जैसे जैसे बोलते हैं उनको फील होता है, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। आप हाथ ऐसे किए थे फिर भी मेरा हाथ नीचे गिर रहा था, फिर ये मेरा हाथ ऐसे ऐसे किए थे फिर भी ऐसे ऐसे हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ।
होता है कई बार आप का दिमाग काम नहीं करता ना, जी। शरीर और दिमाग का कनेक्शन बिगड़ जाता है। आपका वही है ना कि आप सुन रहे थे लेकिन शरीर वैसा रिएक्ट नहीं करता। नहीं कर रहा था। हाँ, और आप नींद में भी नहीं गई। नहीं गया। हाँ, इसमें आपका कसूर नहीं है, तो ओसीडी ने घेरा ज्यादा डाल दिया है। एक तो आपने दवाई नहीं छोड़नी थी, आप दवाई तो सारी उम्र लेनी होगी, दवाई के बगैर नहीं रहना आपको, दवाई लेके आनी चाहिए थी आपको, दवाई नहीं स्किप करनी, ठीक है। सर दवा बीच में जैसे खा रहे थे, अगले साल से ही खा रहे थे, तो थोड़ा कंट्रोल था मेरा। जैसे कोई चीजें सामने आती थी ना, तो पीरियड का ब्लड छुड़ा के सारा चीज हम कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन फिर दवा खाते रह गए, फिर वो जस का तस, मतलब कुछ भी कंट्रोल फिर नहीं कर पाते थे। तो बीच में फिर हम डॉक्टर से बात किए, तो बोले कि ऐसा है कि दवा तो हमें भी चेंज नहीं की है, जो दवा शुरू से चला रहा है वही दवा चल रही है। फिर हम गए ही नहीं, हम बोले कि उनकी दवा खा भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और के पास चले जाना, दवा तो नहीं छोड़ सकते आप, नहीं छोड़नी है, जी। दवा तो लेनी होगी। और वो बोले कि ऐसा है कि आपको दवा के साथ काउंसलिंग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 1-2 दिन में तो नहीं ठीक हो पाओगे। कोई जादू आपके बारे में बताए थे उनको, तो बोले कि ऐसा तो कोई जादू ही हो सकता है जो 2 दिन में कोई आपको ठीक कर दे, ऐसा तो असंभव है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और आना पड़ेगा। जैसे 1 दिन बीच करके आप रोज हाँ, सही बात है। आइए और यहाँ समय दीजिए। जैसे जिस चीज से आपको घिरापन है, डस्टबिन से, पेट से, ब्लड से करवाएंगे तो वो भी तो यही। करवाएंगे, और धीरे धीरे आपके दिमाग से वो चीजें खत्म होने लगेंगी। हाँ, और उसके बाद आपको कचड़े से फिर घिरापन खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात की तो उन्होंने। सर वो बोल रहे थे। नहीं, उन्होंने एकदम सही बात कही, मैं जी। उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वो ये बोले तो सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा उन्होंने। तो सर हम उनके पास काउंसलिंग लेने के लिए हम बोले, बीच बीच में 3-4 बार गए थे काउंसलिंग लेने के लिए, लेकिन फिर हम घर आ जाते हैं सर ना, तो घर बस इसी सब कामों में फंस जाते हैं। मतलब ये जहाँ ध्यान चला गया कि नहीं वहाँ कुछ लगा है, बस उसकी सफाई शुरू कर देंगे, उसमें समय बीत जाएगा, ट्रेन की टाइम खत्म हो जाएगी, हम जा ही नहीं पाते थे। और किसी तरह तो दवा लेने सर हम 1 हफ्ता से सफरेंगे, तो 1 दिन दवा लेने जाएंगे हम, और काउंसलिंग के लिए बहुत मुश्किल से निकल पाते थे। और वो बोले कि जैसे कि आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा, और बनारस में सर हम लोग का कोई है नहीं कि हम लोग, मतलब बनारस से थोड़ा दूरी पे घर पड़ता है, तो बनारस में किसके घर रुकेंगे हम काउंसलिंग के लिए। बात तो उन्होंने कही वो सही है, वो जो मैंने समझाया वो धीरे धीरे समझाते, मैंने एकदम करवाया, वो धीरे धीरे करवाते, जी। फर्क इतना ही है। जी। भी मैं यही चीजें आपको 2 महीने में करवाता, धीरे धीरे हो सकता है आप कर लेती। सर वही बात हम आपसे भी कॉल पे पूछे थे ना कि सर हम यहाँ पे भी काउंसलिंग ले रहे हैं पेट से रिलेटेड, लेकिन दिमाग से तो नहीं निकल रहा है। तो आप बोले कि पहले आओ, तो उसके बाद दिमाग से तो हम निकालेंगे ना, निकाल के भेजेंगे। फिर भी सर यहाँ पे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं भी तो वही समझाता हूँ ना, समझते हैं सारे, वो कर लेते हैं, वो निकल जाता है। सर तो हम नहीं कर पा रहे हैं ना। अब नहीं कर पा रहे तो अभी नहीं कर पा रही हो, कोई नहीं, दोबारा फिर कभी कर लोगी, करना तो आपको कर तो लोगी। वो तो है ही सर। अगर सर मुझे ठीक होना होता तो आपकी वीडियो से ही हम बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, आपकी वीडियो से ही देखो वीडियो से फर्क पड़ता है, लेकिन देखो फिर भी करना तो वही होता है। वीडियो देख लिया तो उसमें ऐसा तो यानी कि चीजें तो यही हैं, करनी तो वो होती हैं। लेकिन सर आपकी वीडियो जब तक देखेंगे तब तक माइंड में लसिट रहेगा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, ये गंदा नहीं होता। लेकिन फिर जब देखेंगे तो दिमाग में डायरेक्टली वही चीज खटकेगा कि नहीं ये तो गंदा ही है, इसको तो तुम साफ कर दो। वीडियो जब तक देखेंगे तब तक मन में रहता है कि नहीं आपकी बातें ही मानेंगे, अब वैसे ही करेंगे जैसा आप वीडियो में बोलते हैं, चाहे बोल रहे हैं। लेकिन फिर देखने के बाद पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है मेरे, क्यों हम अपने दिमाग की सुनते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। कोई कितना भी मुझे समझा ले, ये चाहे कोई कितना भी समझा ले, किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। कोई नहीं सुनते तो घाटा आपका ही है। नहीं सुनने से किसी का क्या बिगड़ जाता है? ये कहो कि मुझे सुननी चाहिए और मैं आगे से सुनूंगी, आप वही बात रिपीट करो, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मैं ऐसे वो से, इन बातों से फायदा नहीं है। आप ये कहो कि सर मैंने ओसीडी के लक्षणों को 100 बार आपने बता दिया होगा, और यही बात आप आखिर तक बताती रहोगी, सबको बताओगी। कभी ये बताया
ये आगे से मुझे बताओ कि मेरा हाथ पकड़ के कराओ, मेरे को हाथ पकड़ के बैठा लो, 10 मिनट मेरे पास बैठो, 10 मिनट मुझे रोक के रखो, मेरा मन बदलो। अभी इलाज वाली बातें आपने की? बताओ, नहीं की ना। तो लक्षण तो हमेशा ही बताती रहती हो, अभी भी बता रही हो, अब भी बता दोगी कि अगर मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। उन बातों का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा इस बात का है कि मैं आगे से ऐसा करूंगी, मैं टच भी करूंगी, मैं आ जाऊंगी, कोई मेरे बेड पर बैठ जाएगा तो मुझे हाथ पकड़ लेना, मेरे को गुस्सा आए तो मेरे को बस गले लगा लेना, इनको कहो कि मेरे को किसी न किसी तरीके से उस 3-4 मिनट में मेरे को कंट्रोल करना सिखाओ। उन 3-4 मिनट को निकालो, फिर मैं शांत होंगी, फिर मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसे तो आप तो ठीक सर होगी। 3-4 मिनट के बाद भी फिर भी तो धोना ही पड़ेगा। अब ये कहो कि धोना पड़ेगा तो आप मेरे को समझाना, ये कहो अब पहले ही सोच लिया कि धोना ही पड़ेगा। आपने ये पहले चीज़ में सर इसको हम समझाते हैं कि हम्म। पहले ही पूरा भविष्य जान जाती है अपनी। हाँ, तो उसी पर अडिग रहती है ना। तो आप ये कहो कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब किसी को तो आपने करवाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप सोचो, आप देखो, आपको खुद ही ठीक हो। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को भी यही कहा था लास्ट में कि भैया अर्जुन, युद्ध करना है तो कर, ना करना तो तेरी मर्जी, मैं तो चला। मेरे को कौन सा राज्य मिलना है, मेरे को क्या मिल जाएगा, मैं तो तेरे लिए ही कर रहा हूं ना। राज्य तो तेरे को मिलना है, जा कृष्ण को मिलना था। बताइए, बोलो बोलो। लास्ट में कृष्ण कहते हैं, मैंने सर समझा दिया, समझना है तो समझ, ना समझना तो ना समझ, तेरी मर्जी, बस। फिर अर्जुन युद्ध खड़ा हुआ था, युद्ध के लिए। तो मैं भी यही कह रहा हूं आज कि गीता सुना दी, सब कुछ समाप्त हो गया, फिर भी अर्जुन की तरह कि ना, युद्ध तो नहीं करूंगा। अर्जुन की तरह अड़ी, अर्जुन ने 100 अड़ियां की, लेकिन आखिर में कहा चलो युद्ध तो कर लेता हूं। लेकिन आपको भी तो खड़े होना ही होगा, कहीं ना कहीं तो आपको मानना ही होगा ना कि चलो मैं करूंगी, इतना तो कहना ही होगा ना। बोलो। तैयार तो है ही सर करने के लिए। हाँ, अर्जुन वाली के, हाँ युद्ध तो कर लूंगा लेकिन मारूंगा नहीं, तीर तो चला दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। ये क्या बात हुई? वही बात है आपकी। हाँ चलो, ये तो कर लूंगी, टच तो कर लूंगी, लेकिन हाथ पकड़ दूंगी। तो वो अर्जुन कह रहे फिर तू तीर ही मत चला, इससे अच्छा है कि आप छुओ ही मत। ठीक है, आपको छूने की भी जरूरत नहीं। तो कृष्ण यही कहेंगे कि अर्जुन तुझे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं। वो कहेगा जी तीर तो चलाऊंगा लेकिन मारूंगा नहीं। तो ये बात हो सकती है? अब कोई फौजी को समझा दें भी युद्ध लड़ना है, वो कहे जी गोली चला दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। अब आप क्या कहोगे उसे? बोलो बोलो। क्या कहेंगे सर, कुछ भी नहीं। हाँ, तो वैसी बात ना करो, युद्ध तो चलो ओखा सोखा मैं कर लूंगा लेकिन मारूंगा नहीं, ये बात नहीं हुई ना। करो तो पूरे मनोयोग से करो, वरना करो ही मत। किसी भी काम को खड़ा होना है तो पूरी तरह से खड़े होना है, वरना खड़े ही मत हो। क्योंकि आधे मन से खड़े होगे हार जाओ। पहले हार को तो पहले कि चलो इतना ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, चलो आधे अधूरे मन से कर लेते हैं, बात नहीं बनती। 100% मनोयोग से प्रयास करना होता है, फिर बात बनती है। 100% एनर्जी लगानी होगी ओसीडी के आगे। ऐसे थोड़ी ये इतना, ओसीडी बहुत जिद्दी, बहुत चालाक रोग है। ये ऐसे थोड़ी है कि बस हल्के से एक प्रयास से कामयाबी मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इन प्रयासों से कभी भी नहीं मिल पाएगी। इतने प्रयास से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। प्रयास तो ओसीडी के लिए बहुत उम्दा करने होते हैं। जो लोग ठीक होते हैं उन लोगों को देखो कितना प्रयास करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो इतना से हो जाता है, उनको बहुत प्रयास करना होता है। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने उम्दा प्रयास किया और वो ठीक हो गए, जिन्होंने प्रयास आधा अधूरा किया अब वो आगे से भी गए। ठीक है, आपके मन में ये और हो जाएगा कि अब मैं कहीं से ठीक नहीं हो पाऊंगी, ये नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। आपने पहले ही सोच लिया ना मैं यहां से इतने लोगों से ठीक नहीं हुई, तो उसमें एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा कि मैं जोधपुरिया से भी ठीक नहीं हुई। इसमें फिर नुकसान आपका ही हुआ ना। तो इससे कहो कि मैं ठीक नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं मुझे अब और ज्यादा एनर्जी या और ज्यादा सही तरह से प्रयास करना है। आप कहोगे इतने लोग समझा रहे हैं, वो सारे तो गलत नहीं हो सकते, एक आधा हो सकता है ना। कितने डॉक्टर बदल लिए, कितने पंडित व्यक्ति को बदल लिए, भी एक आधा मान सकते हैं गलत हो सकता है, सारे तो गलत नहीं होते ना, या होते हैं?
कहीं ना कहीं हम ही बात नहीं फॉलो कर पा रहे हैं ना। और मेरे जैसे ही होंगे सारे, होंगे तो डॉक्टर तो एक जैसे ही होते हैं ना, या कोई अलग उससे होगा? बोलो। आप ही के जैसे सारे डॉक्टर। हाँ, तो कोई अलग सबका तरीका ही अलग अलग होगा समझाने का। किसी का धीरे होगा, किसी का फास्ट होगा, कोई धार्मिक रूप से समझाएगा, कोई वैज्ञानिक रूप से समझाएगा। ऐसे ही समझाएंगे ना। चलो उन्होंने उठाया नहीं तो मैं बताता, वो 6 महीने से ठीक है, और वो भी आपकी तरह बहुत रोई थी। वो तो अपने पति से कपड़े धुलाती थी, सारे कपड़े। तो मैंने कपड़े धुलाए पति से, तो यहाँ आके सुखा दिए। मैंने कहा ये क्या किया, मेरे से पूछे बगैर। कहते ये क्लास में लेट हो जाती इसलिए हमने धो दी। मैंने वो सारे कपड़े नीचे गिर दिए, डाल दिए। तो उसको बहुत गुस्सा आया और रोने लग गई। 2 घंटे रोई, उसके बाद कहती अब मैं उसीड़ी को हरा के छोड़ूंगी। उसने वही कपड़े फिर पहने, वो ठीक हुई। फोन आ जाएगा, बात करवा दूंगा। पर आगे से करना चाहिए, स्टार्ट करेंगे हम। कब स्टार्ट करना है? कोई बात नहीं, अभी आप एक बार, मैं ये नहीं कहता भी आज ही करो, जब आपका मन शांत हो तब कर लेना। हम इसको नहीं समझाया सर, चल के घर पे ना रख के, हाँ अपने तुम करके देखो ना, मोहित बाहर खड़ा है। हाँ, ये मैं कहता हूँ, ये बताते हैं वो सही बताते हैं। ये इनसे पूछ लेना, इनको कहना 2 मिनट के लिए, इनको कहना भी पति नहीं हो, 2 मिनट के लिए काउंसलर। उस समय इनकी बात सुन लेना जब ये ओसीडी के बारे में बताए। बाकी मैं इनकी बात मत सुनो। मैं ये नहीं कहता भी हर बात इनकी मानो, लेकिन जब ओसीडी के बारे में बताएं तब इनकी बात सुन लेना, बाकी मत सुनना चाहिए। बस इतने तो मैंने देख लिए। ये जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सही समझाते हैं, सही कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते। कोई गलत कहते होते तो मैं टोक देता। बहुत से लोग आते हैं जो अपनी मारते हैं, अपना ईगो झाड़ते हैं, अहंकार दिखाते हैं कि हमें ये पता है। तो मैं उनको बाहर बैठा देता हूँ, उनको बोलने की या उनको करवाने की आजादी नहीं देता। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको समझाते हुए भी देखा है, सुनते हुए भी देखा है। तो ये जो बता रहे हैं ओसीडी के संबंध में, वो अच्छा बता रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, वो गलत नहीं राय दे रहे हैं। उस समय सुन सकती हूँ। बाकी मैं नहीं जानता भी आप लोगों का कैसा जीवन है, बाकी कुछ भी और हो सकता है, उसमें आप वैसे ही रखो जाए। कम से कम ओसीडी के मामले में इनको गुरु मान के, टीचर मान के, कुछ भी मान के सुन सकती हो। ठीक है सर। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। आप सोच लेना भी कुछ भी करवाओ, क्योंकि आपको और कुछ ही से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं पीरियड के अलावा। 5 मिनट में बोलो। कर सकती हो, आप कर सकती हो, मुझे विश्वास है, और आप करोगी, ये भी मुझे विश्वास है। क्यों ना ओसीडी के सामने एक बार फिर से खड़ा हुआ जाए। ठीक है सर। बोलो, क्या बोले? करेंगे ना? जो होगा सो देखा जाएगा ना। बस चलो, आप अपनी एक बहन से बात करना, अगर वो फ्री हुई तो। उनको भी बहुत